नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बाबा बागेश्वर एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जिसे विरोधी मिशन इम्पॉसिबल बता रहे हैं। जात पात में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा पदयात्रा पर जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और रांची तक बाबा की यात्रा से खलबली मची है। मोदी के विरोधी टेंशन में है। दिल्ली में भी साधु संतों ने हिंदुओं को सही मार्ग बता दिया है। अगर हिंदू उस मार्ग पर नहीं चले तो क्या खतरा आने वाला है, इससे भी आगाह कर दिया है। चुनाव के बीच सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड को लेकर तनातनी क्यों बढ़ी हुई है, क्यों बर्छी भाला तीर कमान निकालने की बातें हो रही हैं, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये अब हिंदुओं को तैयारी करनी पड़ेगी माला और भाला की। अगर नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो गजवाई हिंद मांग पाते? नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो ये बयान दे पाते कि 15 मिनट दो तुम हमें? रूह कांप जाएगी। अभी हम पूछेंगे कि सनातनियों के घर में कितनी तलवारें हैं, सनातनियों के घर में कितने डंडे हैं, सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं, सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने कितने औजार गुप्तियां हैं। मालूम पड़ा एक तो पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी। भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करने वालों, बताओ जमीर है कि मर गया? है कि मर गया? और अगर जमीर है तो अपने ठाकुर जी को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बनाए। बाबा बागेश्वर क्यों गांव-गांव की पदयात्रा पर निकलने वाले हैं? देश के साधु संतों ने दिल्ली में धर्म संसद क्यों बुलाई? क्या कट्टरपंथियों से सनातन संस्कृति को खतरा बढ़ गया है? क्या जो बांग्लादेश पाकिस्तान में हो रहा है वही खतरा हिंदुस्तान में बढ़ रहा है? राम कथा के मंच को कुछ दिनों के लिए विराम देकर बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर निकल रहे हैं। मकसद सनातन को जगाना, एकजुट करना और कट्टरपंथियों के खतरे से सावधान करना है। हम बट रहे हैं, ऑलरेडी बट रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके काट रहे हैं। वो 6% से 22% पहुंच गए, तुम 80 से नीचे आने लगे, क्योंकि तुम कह रहे बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के बच्चे 30 अच्छे। इसलिए परेशान हो रहे हो तुम, इसलिए आगे चल के तुम्हारे ही परिवार पर, तुम्हारे ऊपर ये अधिकार करेंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। हिंदुओं को आज समझ में नहीं आ रहा है, कल ये चिल्लाएंगे, कल ये रोएंगे। इसलिए आज की शुरुआत तुम आपके इंटरव्यू से इस बात से करना चाह रहे थे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। बाद में मत कहना कि कोई जगह है नहीं, क्योंकि अब राम नहीं आने वाले हैं, अब कृष्ण नहीं आने वाले हैं। ये इंतजार में भी मत रहना कि कोई फिर से बुद्ध होंगे, या कृष्ण होंगे, या राम होंगे, या आदि जगत गुरु शंकराचार्य होंगे, या नई क्रांति खड़ी करेंगे। अब आपको खुद को राम बनना पड़ेगा और इन रावणों को पाकिस्तान भी भेजना। बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा 21 तारीख से शुरू होगी और 29 तारीख को खत्म होगी, लेकिन उनकी हिंदू फोर्स अभी से छतरपुर के गढ़ा गांव पहुंच चुकी है। असम, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, राजस्थान और देश के कोने कोने से लोग इस यात्रा में शामिल होने आए हैं। मैं बेटियों के लिए खड़ा होने वाली हूँ। अरे हमारे बेटियों के 36 टुकड़े करे गए दिल्ली में, तो उनको कौन काटेगा? फिर मंदिरों को तोड़वा रहे हैं ना, तो उनकी कब्रों को कौन तोड़वाएगा? क्यों चलना चाहते हो बाबा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, इसीलिए सबको एकता करना है। हिंदू राष्ट्र बनाना है? हाँ। तो इतना लंबा चल जाओगे? हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाना है, सारे हिंदुओं को जय हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की जय। बाबा बागेश्वर 10 दिन में 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे, छतरपुर से ओरछा तक की दूरी नापेंगे, बीच में जो गांव पड़ेंगे वहां बाबा जाएंगे और अगड़े पिछड़े, अमीर गरीब सब हिंदुओं को एक होने, सेफ होने का संदेश देंगे। बाबा बागेश्वर गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देने निकले। अगर नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो गजवाई हिंद मांग पाते? नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो ये बयान दे पाते कि 15 मिनट दो तुम हमें? रूह कांप जाएगी।
अगर नहीं सोया होता तो तुम्हारे ही राष्ट्र में राम के होने का वो सबूत मांगते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो तुम अपने राम के लिए क्या 500 सालों तक केस लड़ते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो अभी तक भगवान कृष्ण बैठ ना गए होते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो क्या रामचरितमानस जलती। हिंदू सोया है सबसे ज्यादा, हिंदू डरपोक है सबसे ज्यादा, हिंदू बहुत बुजदिल है सबसे ज्यादा, उसको डर बहुत लगता है। इसलिए अब हमने प्रण लिया है इनमें ऊर्जा भी भरेंगे, हिंदू नहीं हम कट्टर हिंदू बनाएंगे। अब सवाल है कि नेताओं ने जिन हिंदुओं को जात पात में बांट दिया है, क्या बाबा बागेश्वर उन्हें एकता के सूत्र में बांध पाएंगे। जिन्हें बाबा बागेश्वर पर रत्ती भर भी शक है, उन्हें छतरपुर से ओरछा तक की तस्वीरें देखनी चाहिए। जगह जगह हिंदू ध्वजा लहरा रही है, हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लग गए हैं। बाबा ने अपने देश के कुछ हिंदुओं को बता दिया है कि वक्त बदल गया है, अब एक हाथ में माला और दूसरे में भाला पकड़ने का वक्त आ चुका है। ये अब हिंदुओं को तैयारी करनी पड़ेगी माला और भाला की। यस, लेकिन हम फिर कहेंगे कि क्यों हाथ में लेना देश के कानून को। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। देश की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों, देश के कानून के लिए बहुत बड़े चैलेंज, देश के संविधान के लिए बहुत बड़े चैलेंज। लेकिन हम फिर भी जवाब देंगे। अगर इनको लगता है कि इनको 15 मिनट देना चाहिए तो हम भी कहेंगे कि इनको 15 मिनट दे देना चाहिए। हमको भी 15 मिनट दिए। हाँ, अगर आप कट्टर नहीं है तो आप नहीं है। एक तरफा खेल होता है, दो तरफा तो होता नहीं। या तो प्रेम है तो है, नहीं है तो है नहीं है। अब ये नहीं है कि हाँ थोड़ा प्रेम है थोड़ा है, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बाबा बागेश्वर जो बात छतरपुर में हिंदुओं को समझा रहे हैं, वही दिल्ली की धर्म संसद में प्रदीप मिश्रा भी बता रहे हैं। आखिर क्यों? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। पड़ोसी देशों में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। इसलिए साधु संत ज्ञान विज्ञान और शास्त्र के साथ शस्त्र अभ्यास की सलाह दे रहे हैं, ताकि कट्टरपंथी बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली साजिश यहां करने की जरूरत नहीं करे। कब तक यहां संत इकट्ठे होते रहेंगे? कब तक हम और आप आपको जगाते रहेंगे? आप कब जागोगे? अब हमें जगाने की जरूरत नहीं है, जागना आपको है, क्योंकि राष्ट्र बचाना आपको है। आज जातियों में बांटा जा रहा है, पर समझने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि जैसे एक घर होता है, घर में कमरे होते हैं, उसी तरह धर्म है, और धर्म में जितने कमरे बने हैं वो जाति के माध्यम से बने हुए। पर धर्म रूपी घर ही नहीं रहेगा तो जाति के कमरे करोगे क्या? आपके घर में जितने जितने सदस्य रहते हैं, अभी हम पूछेंगे कि सनातनियों के घर में कितनी तलवारें हैं, सनातनियों के घर में कितने डंडे हैं, सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं, सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने कितने औजार गुप्तियां हैं। मालूम पड़ा एक दो पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी, परंतु अब जंग लगाने की जरूरत नहीं। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए, जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। और वक्त पड़ने पर राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं, इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। बीजेपी विरोधी दल वोट बैंक के लिए देश में 70 साल से मुस्लिम इकोसिस्टम को खाद पानी दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो देश के संसाधनों पर पहला हक ही मुसलमानों को देने की बात कह दी थी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी कांग्रेस मुसलमान मुसलमान चिल्ला रही है। कभी मुसलमानों के लिए आरक्षण का वादा, कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध। अब साधु संतों ने मुस्लिम इकोसिस्टम का जवाब देने के लिए हिंदू इकोसिस्टम बनाने की पहल की है। सनातन बोर्ड बनाने की मांग इसी की एक कड़ी है। वक्फ बोर्ड बाय यूजर और वक्फ बोर्ड बाय डोनर दोनों ही पूरी तरह से असंवैधानिक है।
इस धरती से मैं मांग करती हूँ। आज से 13 वर्ष की उम्र में मैंने एक कविता बोली थी, कश्मीर तो होगा पाकिस्तानी होगा। आज उसी को मॉडिफाइड करके पूज्य महाराज श्री की आवाज से आवाज मिला के एक लाइन कहती हूँ कि आज संतों का ये आवाहन है कि हिंदुओं की छाती पर बैठकर अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। सनातन बोर्ड तो होगा पर वक्फ बोर्ड का नाम और निशान नहीं होगा। सनातन बोर्ड बनाने के लिए दिल्ली में धर्म संसद देवकी नंदन महाराज ने बुलाई थी, जहां साधु संतों ने एक सुर में मथुरा का मुद्दा उठाया और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने की मांग उठाई। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी और घटती हिंदू आबादी पर चिंता जताई। धर्म संसद में आए संतों ने हिंदुओं को समझाया, जब जब किसी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां दूसरे धर्मावलंबियों पर खतरा बढ़ा है। लिहाजा हिंदुओं के लिए जागने का यही समय है, सही समय है। हमारे मथुरा में अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। भगवान को मानने वालों, भगवान का नाम जाप करने वालों, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करने वालों, बताओ जमीर है कि मर गया? है कि मर गया? और अगर जमीर है तो अपने ठाकुर जी को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बनाए। इसके लिए धर्म संसद यहां पर बैठी। घटता हुआ हिंदू भारत के लिए खतरा है। इसलिए हिंदू घटना नहीं चाहिए, हिंदू बढ़ते रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम उनको धन की सेवा देकर उनका धर्म परिवर्तन रोकना चाहते हैं सनातन बोर्ड के माध्यम से। सनातन धर्म संसद में हिंदू हिंसक है वाला राहुल गांधी का बयान फिर चर्चा में रहा। साधु संतों ने इसी इकोसिस्टम पर हमला किया जो हिंदुओं को वोट के लिए जाति में बांटता है और मुसलमानों का एक मुश्त वोट पाने के लिए हिंदुओं को हर चुनाव के बाद अपमानित करता है। और वो आयोजन ऐसा हो कि जो देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो अलख जगाई है पूज्य महाराज जी, उस पर चिंता करना पड़े गवर्नमेंट को, सरकार को चिंतन करना पड़े। ये चादर और फादर वाले उनका सपोर्ट समर्थन नहीं करते। लाखों चिल्लाते रह जाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वो बात करते हैं। लेकिन वो चादर फादर वाले क्या है महाराज जी? वो सिर्फ एक का ही बात करते हैं। बताइए ना, वोट जिहाद चल गया, बताओ। अभी तक तो थूक जिहाद चल रहा था, लब जिहाद चल रहा था, लैंड जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था और 5 लाख से ऊपर मंदिरों को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। लाखों करोड़ों रुपया सरकार मंदिर से लेती है और एक छोटा सा आयोजन कुंभ क्या होता है, छाती फटने लग जाती है। बोलते हैं अरे धन का दुरुपयोग हो रहा है, इस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बोलता कौन है? चादर और फादर के वाले। बताओ, चादर और फादर के बच्चे बोलते हैं जिनको संविधान में आस्था ही नहीं है। अब बताओ, अगर संविधान में आस्था होता, संस्कृति में आस्था होती, तो संसद भवन में पहुंचकर संविधान का शपथ लेने के बाद वो व्यक्ति यह कहता है कि हिंदू हिंसक, फिर कहता हूं चेत जाओ, सचेत जाओ, जग जाओ, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हो। सनातनी जग जाओ। हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाना पसंद किया, पराधीनता नहीं स्वीकार किया। हमारे पूर्वजों ने, अपने गुरुओं ने हमारे बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया, लेकिन पराधीनता नहीं स्वीकार किया। और हम थोड़े से में, ये हमारे बहुत करीबी हैं, हमारा बहुत सम्मान करते हैं। मैं जाता हूं तो माला पहना देते हैं, चादर उड़ा देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं। चुनाव में यही जीत जाए, ये हमारा चेला बहुत अच्छा है। लेकिन वो जीतने के बाद क्या करता है? सनातन को मिटाने की बात करता है, संस्कृति को मिटाने की बात करता है, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की बात करता है। सनातन धर्म संसद में यूसीसी लागू करने की मांग की गई। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठी। कहा गया, जब दुनिया के किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है तो फिर भारत में क्यों है? देश के जिन जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक हो चुके हैं, वहां उनका अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करने की मांग उठी। आज इस देश के अंदर
समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए कानून बना है और मुसलमान अपने कानून का पालन स्वयं नहीं करता, केवल हिंदू कानून के पालन करने के लिए बना है। आज इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है, फिर भी अल्पसंख्यक हैं। बताइए कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड का निर्माण हो? कौन कौन चाहता है? सभी हाथ ऊपर करके। सनातनी मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग उठी। जैसे मस्जिदों और वक्फ संपत्तियां हैं, मंदिरों की आमदनी से गुरुकुल खोले जाएंगे जहां हिंदुओं के बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की गई। साधु संतों ने कहा, ऐसा तभी होगा जब हिंदू एक होगा। धर्म संसद में हिंदुओं को आगाह किया गया कि जितना खतरा कट्टरपंथियों से है, उतना ही चुनावी हिंदुओं से भी है। यही बात द्वारका की शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भी हिंदुओं को समझा रहे हैं। हिंदुओं पर तो तमाम नियंत्रण लगा दिए गए हैं हिंदू कोड बिल के द्वारा। सब लोगों को ये बातें मालूम नहीं होती हैं। तमाम नियंत्रण लगा दिए गए हैं और बाकी लोगों को पूरी छूट दी गई है। इसलिए हमारा जो देश है, इसमें लोकतंत्र है, इसमें बहुमत से राजा होता है। जब वह 51% हो जाएंगे, 50 और 1% हो जाएंगे, तो हमारे देश की शासन व्यवस्था किन हाथों में जाएगी, इस पर विचार कर लेना चाहिए। मूल भारत देश किसका है? जिस देश में निवास करने वाले लोगों के, धर्मावलंबियों के धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग है, यह देश उन्हीं का है। कोई कुरान में भारत शब्द बता दे, बाइबल में भारत शब्द बता दे, कहाँ मिलेगा? हमारे तो भागवत जी में भारत शब्द, तमाम पुराणों में भारत शब्द है हमारे यहाँ। देश के साधु संत हिंदुओं को एक ही बात समझा रहे हैं कि हक तभी मिलेगा जब वो एकजुट होकर मुस्लिम इकोसिस्टम का जवाब हिंदू इकोसिस्टम बना कर देंगे। इकोसिस्टम तब बनेगा जब जाति तोड़कर चुनाव जीतने वाली पार्टियों से हिंदू सावधान होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, आपके नाती पोता इनको सबसे पहले इस भूमि पर पहला अधिकार मिले, आपके बच्चों को यहाँ के जल का पहला अधिकार मिले, आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियों को इस देश के सभी प्रकार की सुविधाओं का पहला अधिकार मिले, जो कि दुबई में ऑलरेडी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मजहब के खिलाफ, नो। ये जितने भी भारत में हैं, ये भी मुसलमान जितने हैं वो भी हिंदू मुसलमान कन्वर्टेड, जितने ईसाई हैं वो भी हिंदू ईसाई, सब कन्वर्टेड। बात ठीक है कि 100-150 साल 200 साल हो गए तो थोड़ा भूल गए, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। बस इनके रंग में हिंदुस्तान के प्रति वफादारी और आ जाए, मजा आ जाए। बाबा बागेश्वर और देश के बाकी साधु संत हिंदुओं को मोदी के 11 साल और कांग्रेस के 70 साल का फर्क इसलिए समझा रहे हैं। 2014 में हिंदू एक हुए थे तो 500 साल बाद राम मंदिर मिला। आगे भी एक रहेंगे तो काशी में ज्ञानवापी भी मिलेगा और मथुरा में कृष्ण मंदिर भी। अगर हिंदू चुनावों में एकजुट नहीं हुए तो औरंगजेब की सोच वाले आक्रांता फिर मंदिरों पर हमले करेंगे, तोड़ेंगे और लूटपाट करेंगे। संभाजी नगर फिर औरंगाबाद बन जाएगा, अयोध्या फिर फैजाबाद हो जाएगी। अगर हिंदू एकजुट रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी सेफ रहेंगी और देश भी सुरक्षित रहेगा। एक होता विजन, एक होता मिशन। विजन है जातियों को
जातियों से ऊपर उठना। मिशन है हिंदू राष्ट्र, मिशन जैसे चंद्रयान 2 कई बार विफल हुए तब सफल हुआ, ऐसे ही मिशन 500 साल तक था कि राम मंदिर बनाना है, 500 साल बाद पूर्ण हुआ। अब हिंदू राष्ट्र एक मिशन है, होगा कभी पूर्ण। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मर जाएंगे तो हमारे लोग हम ऐसी भावना नहीं रखते हैं कि हमें मानने वाले लोग ऐसा करेंगे। जिनके अंदर कट्टर हिंदुत्व का ज्वार आ जाएगा वो फिर मांग करेंगे। हम नहीं सही, हमारी आने वाली पीढ़ियां तो देखेंगे, पर हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करके जाएंगे। सनातन धर्म संसद में जैन और सिख धर्म के संत भी पहुंचे। मुस्लिम इकोसिस्टम जिस तरह से कनाडा में हिंदुओं को सिखों से लड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह की साजिश देश के कई हिस्सों में रची जा रही है।